एनडीए गठबंधन के भीतर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान को लेकर सियासत गर्मा गई है। हाजीपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके जीजा और जमुई से सांसद अरुण भारती ने कहा कि बिहार की जनता ने चिराग पासवान को राज्य का अगला मुखिया स्वीकार कर लिया है। आज बिहार की राजनीति उस परिदृश्य पे है, वहाँ उस पैराडाइम शिफ्ट पे है जहाँ बिहार विधानसभा चुनावों के बाद अगले 1.5 से 2 दशक के लिए बिहार के अगले नेता का चयन होना है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 8 जून 2025 से हम लोगों ने नव संकल्प महासभा शुरू किया था, जिसका प्रयास यह रहा है कि इस नेतृत्व के गैप को भरने के लिए आज के दिन में कोई अगर सबसे सक्षम नेता, युवा नेता और ऐसा नेता जिसके ऊपर कोई एक दाग नहीं है, जिसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, जो जंगल राज की विरासत लेकर के नहीं आता है, साफ सुथरी ईमानदार छवि का, जिसके पास विजन है, कर्मठ है और बिहार के लिए कुछ करना चाहता है, हमारे नेता चिराग पासवान जी को खुशी की बात यह रही है कि जहां भी जाकर उन्होंने अपनी बात को रखा है, हर जगह से हमारे नव संकल्प के अभियान को जनता का खूब आशीर्वाद मिला है। बड़ी से बड़ी संख्या में आकर के लोगों ने न सिर्फ स्वीकार्यता जताई है, न सिर्फ आशीर्वाद दिया है, बल्कि अगले बिहार के मुखिया होने के तौर पर उनको जिम्मेदारी देने के लिए भी उन्होंने स्वीकार्यता दी है। अरुण भारती ने कहा कि बिहार की राजनीति में हर 1.5-2 दशक में परिदृश्य बदलता है। इस बार विधानसभा चुनाव के बाद अगले 2 दशक के लिए नेता का चुनाव होना है और चिराग पासवान युवा, बेदाग और कर्मठ चेहरा है। उन्होंने दावा किया कि हाल ही में वो नव संकल्प महासभा में जुटी भारी भीड़ से ये साफ कर दिया है कि लोग चिराग पासवान को अगले मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। आपको बता दें कि सांसद अरुण भारती ने गठबंधन की राजनीति पर भी अभी कुछ दिन पहले बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पार्टी की बातचीत बीजेपी से चल रही है और सीट बंटवारे का आधार 2020 का चुनाव होना चाहिए। उस समय एलजेपी ने 137 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जबकि 2015 में पार्टी ने 43 सीटों पर चुनाव लड़ा था। भारती ने यह भी स्पष्ट किया था कि जेडीयू के साथ चुनावी तालमेल पहली बार होगा। खैर, अब देखना ये होगा कि बिहार की राजनीति और खासकर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर की राजनीति किस करवट बैठती है। टीवी 9 के लिए वैशाली से संजीत कुमार की रिपोर्ट।